मेरा प्रश्न क्या है कि ईश्वर जो है कहाँ पाया जाता है, फिर ईश्वर किधर देखता है, और फिर ईश्वर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यही 3 प्रश्न है और तीनों प्रश्न का आप जवाब दीजिए। उसके लिए भी आपको समय दिया जाता है 7 रोज का। 7वां रोज जो है इसी सभासद में लोग बैठेंगे और इसी जगह आपको तीनों प्रश्न का हल करना होगा, जवाब देना होगा। नहीं दीजिएगा तो फांसी की सुल्ली में आपको दिया जाएगा। आदेश हो गया। आदेश हो गया तो काजी साहब बड़ी खुशी से जो आते जाते थे उनका प्रश्न का अब उनको दिमाग में नहीं खटता था। अब घर जाता था, रोज आता था और सभी रोज जाते थे, खाना पीना खाते थे। कुछ जब ये कहा कि फांसी की सुल्ली में इस प्रश्न का नहीं जवाब दीजिएगा तो आपको फांसी की सुल्ली में जाना होगा। और उस दिन गए, न किसी से बात किए, न पत्नी से, न परिवार से, न नौकर से, कोई काम धंधा नहीं देखने लगे। चिंतन में वो अपना घर में इसी बात का जो है वह चिंता हो, चिंता में चिता हो जाती है समाप्त। तो अब उनकी पत्नी भी खिलाने पिलाने के लिए कहती, बोलते ही नहीं थे, नहीं खाते पीते थे। इसी क्रम से 2-4 रोज समय बीत गया, खाना पीना हराम, शरीर सूखने लगा। तो उनके यहाँ एक पाजी नौकर था और उनसे कहा उनकी पत्नी ने कि देखिए काजी साहब, आपका जो मालिक जाते थे दरबार में सभासद में, वहाँ से सब रोज आते थे, बड़ा खुशी से खाते पीते थे। लेकिन 3 रोज हो गया, 4 रोज, लेकिन न खाना पीना सब कुछ हराम कर दिया है और बिछना में देखिए बिछावन होकर के लेटा ही रहता है, शरीर तो सूख गया है। अब मैं पूछ रही, कुछ बोलते ही नहीं है, आप ही का मालिक है, तुम्हें पूछो। कहा अच्छा ठीक है। पाजी ने कहा कि काजी साहब, आप देखते हैं बड़ा सभासद आते थे तो सब खुशी से रहते, खाते पीते थे, सब काम धंधा को हमको भी बताते थे, सुनाते थे। लेकिन आज क्या बात है, 3 रोज 4 रोज हो गया है, आप खाना पीना सुनते हैं, नहीं खा रहे हैं, शरीर सूख गया है, आखिर बात क्या है। वो काजी साहब ने कहा कि अरे तुम मेरा बात को क्या जानने के लिए गए, वो तो हमारे सिर दर्द पर है, तुमको सुनाने से हमको क्या लाभ। कहा नहीं लाभ होगा ठीक है, लेकिन कम से कम सुनाया जा तो हम लोग भी तो सुनेंगे कि किस बात से हमारे मालिक को हमारे जो है दुख हो रहा है, चिंतन हो रहा है, इसको तो सुनेंगे। अगर हमसे नहीं होगा तो किसी से अगर कोई होगा हम भी चर्चा करेंगे। कहा किसी से होने वाला नहीं, जब हमसे नहीं होगा तो तुमसे क्या होगा। कहा नहीं होगा तो कम से कम सुनाई। बहुत प्रयास किया तो सुना दिया। कहा देखिए सभासद में जो है मेरा जो है राजा का जो बादशाह का आदेश हो गया है। कहा क्या आदेश हुआ। कहा हमसे 3 प्रश्न कर दिया है, इस प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। 4 रोज बीत गया और 3 ही रोज है, उसके 7वां रोज में फांसी की सुल्ली में जाना हुआ। कहा वो क्या प्रश्न है। कहा पहला प्रश्न यही है कि ईश्वर कहाँ है और कैसे पाया जाए। कहा दूसरा प्रश्न, कहा ये दूसरा प्रश्न यही है ईश्वर किधर देखते हैं। कहा तीसरा प्रश्न, कहा ईश्वर क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। यही प्रश्न है, इसीलिए मैं चिंतन में हमारा शरीर सूख गया, खाना पीना भी हराम हो गया। कहा वो हंसने लगा पाजी साहब। कहा काजी साहब, इस साधारण बात के लिए आप कहते हैं हमसे नहीं होगा तो तुमसे क्या होगा। इस प्रश्न का तो मैं खासा जवाब दे दूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इसके लिए चिंतन मत कीजिए और आप खाइए पीजिए, खुशी से आए रहिए। जिस दिन वो तिथि आएगी और हमको ये खत लिख करके दे दीजिएगा, मैं जा करके नवाब साहब को खासा जवाब दे दूंगा। कहा अरे मेरे मौत के सामने में तुम्हारा ही मौत हो जाएगा। कहा कोई बात नहीं, इसके लिए आप मत डरिए। बस काशी साहब को हुलास हो गया, तब कुछ खाने पीने लगे। और जब वो तिथि आ गई 7वां रोज, एक पत्र लिख करके दे दिया कि यह पत्र का जवाब मेरा नौकर पाजी साहब ने ही देगा। वो पाजी साहब लेकर के और मौज करते हुए चला गया। वहां सभासद एकदम बिल्कुल लगा हुआ था इसी तरह। और पाजी साहब जैसे पहुंचते हैं तो कहते हैं नवाब साहब देख करके, अरे तेरा मालिक काजी साहब कहाँ है। एक खत देते और देख करके कहते हैं मौत का बदले में तुम अपना मौत को लेने के लिए आया है। कहा हाँ महाराज, इस प्रश्न का जवाब तुम ही दो। कहा हाँ मैं ही दूंगा। कहा सब तुम ही दोगे, तुम्हारा मालिक काजी साहब उसको भी बुला लो।
उसको भी बुलाया, जहाँ पाजी बैठता था वहाँ काजी साहब बैठ गए, खड़ा था। तो आप वहाँ भी आए तो वो कहते हैं कि ठीक है, प्रश्न का जवाब करोगे तो करो, प्रश्न का जवाब दो। कहा प्रश्न का जवाब ऐसे नहीं होता है, प्रश्न का जवाब जो करते हैं वो ऊंचा स्थान पर बैठता है और जो सुनता है वो नीचे स्थान पर बैठता है। अब तो नवाब साहब को भी ऐसा होने लगा, हम इतने बड़े राजा हैं, अब तो हमको उतरना पड़ेगा। धीरे धीरे उसका जो है सुखचाते हुए उतर गया और वो पाजी साहब जो था वो फान करके चढ़ लिया, आसन लगा लिया, एकदम मोज चढ़ने लगा। मौत जो आ गया है इसीलिए मोज चढ़ता है। तो वो कहा ठीक है, फिर काजी साहब भी उस जगह में बैठ गए। तब नवाब साहब कहते हैं कि काजी साहब ये आपका क्या प्रश्न है? नवाब साहब कहा प्रश्न यही है कि ईश्वर कहाँ रहते हैं और कैसे पाया जाता है। कहा इसके लिए कम धेनु गाय ले आइए, तुरंत ले आया। कहा ये गोपाल बुलाइए, इसको खोल दीजिए बछड़िए को, इसको दो कर तैयार कीजिए। गोपाल ने दो कर तैयार किया। कहा महाराज आपका ये पहला प्रश्न का जवाब हुआ। कहा अरे पहला प्रश्न का जवाब समझ में कहाँ आया, समझाओ। कहा देखिए, जिस तरह गाय को समान शरीर में दूध था, दोहने वाले गोपाल आया और वो समान शरीर में दूध रहते हुए निकला कहाँ से? एक निर्दिष्ट स्थान से निकला, स्थान से निकला, उसका छिमर से। ठीक उसी तरह से परमात्मा जो है हम लोगों के शरीर के अंदर में है और वह एक निर्दिष्ट स्थान है, उसी स्थान से ही उनको जगाया जाता है, पाया जाता है। पाने के लिए भी एक युक्ति चाहिए। कहा वो निर्दिष्ट स्थान कहाँ है? कहा यही दोनों भावों के बीच अज्ञान चक्र के बीच के में अज्ञान चक्र जो है, और उसी जगह से में ही चल करके वहां से पर जाने के लिए एक युक्ति लेना होगा। जो आगे वक्ता से हम लोग गुरु से युक्ति लेकर करके तब जब हम उस कर्म पर चलेंगे करेंगे तो वहीं से आपको परमात्मा की प्राप्ति होगा, कहीं बाहर जाने का। अच्छा ठीक है। कहा दूसरा प्रश्न क्या है? कहा ईश्वर किधर देखते हैं? कहा एक मोमबत्ती दिया, सलाई ले आया। कहा इसको जला करके खड़ा कर दिया। जला करके खड़ा लगा, वो जलने लगा। कहा देखते हैं। दूसरा प्रश्न का यही जवाब है। इसका जो प्रकाश होता है सबके तरफ है, सबके पास है। परमात्मा जो है क्या है? वह आपके तरफ नहीं है, सबके तरफ वो देखते हैं। कहीं वो ये नहीं है उसके तरफ नहीं, उसके तरफ नहीं, उसके तरफ नहीं, वो सबके तरफ है। परमात्मा सबके तरफ देखते हैं। मार दिया ताली। कहा ठीक है। दूसरा प्रश्न का होगा। तीसरा प्रश्न कहा ईश्वर क्या नहीं करते हैं, क्या करते हैं? कहा महाराज इसका प्रश्न का अभी तक आपको ज्ञान नहीं हुआ कि क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। देखिए मैं काजी साहब का नौकर पाजी साहब हूँ और आप नवाब साहब इतने बड़े राजा थे और ऊंचा स्थान में रहने वाले थे और ऊंचा स्थान से आप नीचा हो गए, हम उसका नौकर पाजी, हम ऊंचा पर चढ़ गए और ऊंचा पर चढ़ करके हम जो है सबको जवाब दे रहे हैं प्रश्न का। तो परमात्मा क्या करते हैं? ईश्वर क्या नहीं करते? ऊंचा को नीचा, नीचा को ऊंचा, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर करते हैं। यही तो उनका काम है। और यह क्या करते हैं? तीनों प्रश्न का जवाब दे दिया, फान करके उतर गया। काजी का हाथ पकड़ा कर चलिए अपना घर लेकर के चला गया। तो कहने का मतलब है कि ईश्वर यही करते हैं। ईश्वर को पाने के लिए यही एक शरीर ही धाम। हमारे भगवान राम भी कहते हैं साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए यही परलोक समारा। इस शरीर ही ईश्वर का धाम है और इसी को हमारे भविष्य में भी कहते हैं बड़ी फॉल्ट इन गॉड। ये शरीर ही ईश्वर का धाम है। जब शरीर ईश्वर धाम का है, एक जगह में ही भविष्य में लिखते हैं कि जो लाइफ इज बट इन पट्टी ड्रीम, हम लोगों का शरीर का जीवन जो है कैसा है? वो स्वप्नवत जीवन है, पट्टी ड्रीम है। और जीवन में हम लोग ऐसा स्वप्न जान कर करके गुरु की खोज शरण में जाइए और गुरु से युक्ति लेकर करके साधन भजन करके ईश्वर को जानिए। यही हम लोगों का कर्म है, मानवता का यही उद्देश्य है, संतों का यही ज्ञान है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु